Hi viewers, good evening to everyone. I welcome everybody to my YouTube channel अशोक कुमार इंग्लिश क्लासेस। और मैं आज आप लोग के लिए इज आर एम का प्रयोग बताने वाला हूँ। इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट का, हाउ टू यूज इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ बातें ध्यान देंगे कि नोट 1 में कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप जरूर ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, है रहे, हो रहे और हो रहे। ठीक है, ये जरूर ध्यान देंगे, है, हो और हूँ। ठीक है, इत्यादि रहे और यदि इसमें कोई मुख्य क्रिया ना रहे। मुख्य क्रिया क्या होती है? मेन वर्ब। इंग्लिश में अगर देखें तो क्या होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? इसको आप एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? जब हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे खेलना, तो खेलते हैं तो क्या होती है? हमारे शरीर क्या होती है? मूव करती है, मतलब एक्शन होती है। मतलब इसमें एक्शन वर्ब वो होती है जिसको करने से हमारे शरीर क्या होती है? हमारे शरीर की मूवमेंट आती है, हमारे शरीर में मूवमेंट आती है। ठीक है, वो होती है एक्शन वर्ब, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या मैंने लिखा है कि यदि इसमें जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि रहे और यदि इसमें कोई मुख्य क्रिया न रहे, मतलब इस सेंटेंस में क्या होगा? अंत तो है, हो और हूँ से होगी, लेकिन इसमें एक्शन वर्ब नहीं रहेगी। खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, ये सब नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम इस तरह के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद नीचे दिए गए सिंटैक्स या स्ट्रक्चर से करेंगे। ठीक है, मतलब इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो हम लोग कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आप हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होती है? जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कही जाए। ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कही जाए। मैं एग्जाम्पल थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको सिंटेक्स याद रखनी है कि पहले क्या होगी? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगी? इज एम आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या रखनी है? इज, एम और आर। इसके बाद कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये पहले आप स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सिंपल सा सेंटेंस कि मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं। तो यहां ध्यान दीजिए कि अंत कैसे हो रही है? हूं से। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अंत कैसे होगी? है, हो और हूं से। ठीक है, तो अंत हो रही है हूं से। और इसमें ध्यान दें कि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब जैसे मैंने क्या कहा, एक्शन वर्ब क्या होती है? जिसको करने से हमारे शरीर में क्या आती है? मूवमेंट आती है। तो खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी वो कैसे होगी? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में कही जा रही है? सब्जेक्ट क्या है? चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए चेंज करता हूँ। वह, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट को चेंज किया। वह एक शिक्षक है। तो यहाँ बात किसके बारे में कही जा रही है? वह। या तो आप यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम, जिसके बारे में कही जा रही है वो सब्जेक्ट होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वह या राम, कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? वह। तो वह का सभी कोई जानते हैं आप लोग, क्या होते हैं? क्या होती है? ही हो गया। ये हो गया आपकी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करनी है? स्ट्रक्चर देखनी है। सब्जेक्ट के बाद क्या है? इज, एम और आर। तो ही के साथ क्या लगती है? ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो मैं आपको बता दूं कि अगर सब्जेक्ट आए रहे, अगर सब्जेक्ट आए रहे, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा एम ही आती है। ठीक है, आई के साथ एम, सिर्फ आई के साथ एम। उसके बाद सेकंड पर्सन आप ले सकते हैं यू, यू के साथ क्या आएगी? आर। फिर है ही, शी, इट। कोई एक नाम, अगर मान लीजिए कोई एक नाम रहा, जैसे मैं लिख देता हूं इसको एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम।
तो इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज। ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर दे रहा तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। ये कुछ कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगी, ही के साथ क्या आएगी, यहां पर देखिए ही के साथ इज, तो क्या होगी इज। अब देखिए यहां पर एक शिक्षक है, ठीक है, तो क्या होगा अ टीचर। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीमेंट, अब कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट होती है सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्लीमेंट होती है। मतलब कंप्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में कही जाए वही क्या होती है, कंप्लीमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए वह एक शिक्षक है। ठीक है, तो यहां पर टीचर जो है ही है, मतलब यहां पर ही इक्वल टू, आप ऐसे समझ सकते हैं, ही इक्वल टू क्या है, टीचर है। ठीक है, ही इक्वल टू टीचर, तो ये क्या है, कंप्लीमेंट है। मतलब ही के बारे में ही कही जा रही है और ही जो है क्या है, टीचर है। तो ये क्या हो गया, टीचर क्या हो गया यहाँ पर, ये कंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे राम एक शिक्षक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगी, राम, फिर क्या होगी, राम इज अ टीचर। ठीक है, आप कंप्लीमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा मैं सेंटेंस लेता हूं, जैसे गीता एक गायिका है। ठीक है, गीता एक क्या है, गायिका है, तो क्या हो जाएगी, गीता, गीता के साथ एक सिंगुलर नेम है, एनी सिंगुलर नेम, तो इसके साथ क्या होगा, इज अ गायिका, क्या इंग्लिश में क्या होगा, सिंगर। ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए देता हूं, उसको आपको मन ही मन में क्या करनी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, चलिए अगर सेंटेंसेज आपको समझ में आ गई, स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गई, तब हम लोग देखते हैं आगे कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको बतानी है कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, वे लोग अभिनेता है। ठीक है, तो वे लोग अभिनेता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले ध्यान देनी है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का क्या होगा, दे। आप सभी को जानते हैं वे लोग का क्या होता है, दे। और दे के साथ अभी हम लोगों ने सीखा कि दे के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर, तो आर हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देनी है कि दे सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जो कंप्लीमेंट होगा उसको भी प्लूरल फॉर्म में रखनी होगी। ठीक है, जैसे अभिनेता, अभिनेता का क्या होता है, अभिनेता का क्या होता है, एक्टर, तो क्या होगा, दे आर एक्टर्स। यहां पे ध्यान देनी है कि एस अगर आप दे आर एक्टर बोलते हो तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल है, तो कंप्लीमेंट को भी क्या करनी होगी, प्लूरल रखनी होगी। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको प्लूरल बनाएंगे, क्या होगा, दे आर एक्टर्स। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, जैसे अगर मैं राम एक खिलाड़ी है, राम एक खिलाड़ी है या राम खिलाड़ी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ध्यान देनी है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, तो मैंने लिखा राम। ठीक है, अब राम के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में क्या होगी, इज, सिंगुलर, एनी सिंगुलर नेम है तो क्या होगी, इज, राम इज। उसके बाद एक के लिए क्या है, सिंगुलर है, ध्यान देना एक रहे या ना रहे। ठीक है, आपको अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कंप्लीमेंट को भी सिंगुलर रखनी होगी। ठीक है, और सिंगुलर है तो इससे पहले आपको क्या करनी होगी, ए लगानी होगी। ठीक है, ए या एन, राम इज अ प्लेयर। ठीक है, ये हो गई डन। इस तरह से आपका क्या रहा, पहला मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहा, ट्रांसलेशन रहा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी
वो कि इसको जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसको कैसे हम लोग 6 फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस को। जैसे मैं इसी सेंटेंस को लेता हूं, ठीक है, कि वे लोग अभिनेता है, ठीक है, तो क्या हो गई, दे आर एक्टर्स। अभिनेता है तो क्या होगा, एक्टर्स। तो सेकंड में क्या होगी, मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा वे लोग अभिनेता नहीं है, मान लीजिए इसका नेगेटिव मैंने बनाया, ठीक है, तो क्या होगी, वे लोग का क्या होगी, दे के साथ क्या लगेगी, आर, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान है अब नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नॉट, दे आर नॉट एक्टर्स, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, मतलब यस नो क्वेश्चन। जैसे क्या से जो सेंटेंस शुरू होती है, ठीक है, क्या वे लोग अभिनेता है, ठीक है, क्या वे लोग अभिनेता है। तो जब क्या से शुरू होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी, यस नो क्वेश्चन होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इज एम आर है उसको हम लोग आगे कर देंगे, ठीक है। तो दे के साथ क्या आया है, आर, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को आगे करेंगे, ठीक है, आर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आर आगे करने के बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है, आर दे, फिर क्या होगी, एक्टर्स। ये हो गया आपकी इंट्रोगेटिव, ठीक है, आर दे एक्टर्स, क्या वे लोग अभिनेता है, आर दे एक्टर्स। फिर नेक्स्ट इसका फोर्थ वन, क्या वे लोग, इसी का नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी का फिर नेगेटिव क्या होगी, क्या वे लोग अभिनेता है, क्या वे लोग अभिनेता, सॉरी, क्या वे लोग अभिनेता नहीं है, ठीक है, क्या वो लोग अभिनेता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, आर दे नॉट, इसी का नेगेटिव, आर दे नॉट एक्टर्स, आर दे नॉट एक्टर्स, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गई। इसका तो और 2 बची है, ठीक है, जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखता हूं कि वे लोग अभिनेता कैसे हैं, ठीक है, वे लोग अभिनेता कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान देनी है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो भी डब्ल्यूएच रहती है उसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूएच में क्या क्या है ध्यान देंगे आप लोग, जैसे अगर जैसे डब्ल्यूएच में जो डब्ल्यूएच से शुरू होती है जनरली वाई, अगर हिंदी में क्यों रहे तो हम लोग वाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हेन, कब, अगर कब हिंदी में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर है वेयर, कहाँ, अगर हिंदी में कहाँ रहे तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर है व्हाट, क्या, अब क्या हिंदी में कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव वाला क्या और ये डब्ल्यूएच में क्या में बहुत अंतर है, ठीक है। इसको मैं सेंटेंस से आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर है हाउ, कैसे, ठीक है, अगर हिंदी में क्या रहे, कैसे रहे तो हम लोग क्या करते हैं, हाउ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक डब्ल्यूएच क्वेश्चंस है जो आपको दिमाग में आपको इसमें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या है, कैसे, ठीक है। तो कैसे को सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के इंग्लिश में लाएंगे, ठीक है। तो कैसे के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश में हाउ, तो लिखेंगे हाउ, हाउ के साथ इज एम आर, हाउ के बाद क्या करेंगे, इज एम आर। तो यहाँ पर क्या आया हुआ था, आर है, तो मेरा क्या होगा, हाउ आर, उसके बाद क्या होगी सब्जेक्ट दे, हाउ आर दे एक्टर्स,
हाउ आर दे एक्टर्स। ये हो गया आपका डगलस क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 6 में इसी का भी नेगेटिव, जैसे वे लोग अभिनेता कैसे नहीं है, ठीक है। अगर आपको बोलना है वे लोग अभिनेता कैसे नहीं है तो क्या करेंगे, हाउ आर दे नॉट एक्टर्स, ठीक है। ये क्या होगी, पूरी मेरी 6 फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, कोई भी एक सेंटेंस लेंगे उसको क्या करेंगे 6 फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको ये याद रखनी है कि वो इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच का इंट्रोगेटिव है, वो आप क्या बना रहे हैं उसको दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। सेंटेंस का टाइप आपको याद रखनी है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब डब्ल्यूएच बनाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो जैसे कुछ सेंटेंस में आपको